सब्सक्राइब सभी नोटिफिकेशन पाने के लिए प्रेस द बेल आइकन। सॉल्यूशन का हमारा जो थर्ड सॉल्यूशन है, ठीक है ना। सॉल्यूट मैं यूज कर रहा हूं एज अ सॉलिड, सॉल्वेंट एज अ लिक्विड, ठीक है ना। सॉल्वेंट को एज अ लिक्विड यूज कर रहा हूं, सॉल्यूट को एज अ सॉलिड यूज कर रहा हूं। एग्जाम्पल क्या क्रिएट हो जाएगा, ग्लूकोज डिसॉल्व इन वाटर। जब आप ग्लूकोज को किस में डिसॉल्व कर देते हो, वाटर में, तो आप देख सकते हो ग्लूकोज जो है वो आपका कैसा होता है, सॉलिड होता है, वाटर आपका कैसा होता है, लिक्विड होता है। तो यहां पर जो सॉल्यूशन क्रिएट हो जाएगा, सॉलिड इन लिक्विड, ठीक है, लिक्विड में सॉलिड का सॉल्यूशन। नेक्स्ट, ठीक है, फिजिकल स्टेट के बेसिस पे तीसरा सॉल्यूशन है सॉलिड सॉल्यूशन। सॉल्यूट यूज किया मैंने एज अ गैस फॉर्म में, जबकि सॉल्वेंट यूज कर रहा हूं सॉलिड फॉर्म में। एग्जांपल क्रिएट हो रहा सॉल्यूशंस ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम। याद रखिए स्टूडेंट, पैलेडियम बी ब्लॉक का एक एलिमेंट है जिसमें कुछ कैरेक्टर होते हैं कि ये कुछ एबनॉर्मल गैसेस को, है ना, कुछ ऐसी स्पेशल गैसेस होती हैं जिनको ये क्या कर सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है। ऐसे बहुत सारे एलिमेंट होते हैं जिनमें इस तरह के डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं। उनमें से हमने यूज किया हुआ पैलेडियम। तो पैलेडियम हाइड्रोजन को गैसेस फॉर्म में क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। तो ये एग्जांपल क्रिएट हो जाएगा। इस कैटेगरी का जो नेक्स्ट एग्जांपल है, सॉल्यूट यूज कर रहा हूं मैं एज अ लिक्विड, सॉल्वेंट यूज कर रहा हूं एज अ सॉलिड। एग्जांपल क्रिएट क्या हो रहा है, अमलगम ऑफ मरकरी इन सोडियम। सोडियम में मरकरी का अमलगम। अब ये बेसिकली जानने की कोशिश करेंगे अमलगम क्या है। एक्चुअली में ये दो लिक्विड मेटल्स हैं, बट किसी भी तरह से ये एक दूसरे के साथ डिसॉल्व नहीं होंगी, मिक्स नहीं होंगी, सेपरेट होंगी एक दूसरे से बिल्कुल भी, और ठीक है ना। तो इस तरह से सोडियम को सॉलिड पार्ट में, मरकरी को एज अ लिक्विड पार्ट में जब आप उसके साथ मिक्स करोगे तो क्या जनरेट हो जाएगा, अमलगम जनरेट हो जाएगा। ठीक, मिक्स नहीं होंगे वे एक दूसरे में, दोनों के अपने अपने कैरेक्टर प्रेजेंट होंगे उनके अंदर, इसलिए हम इसको अमलगम बोल रहे हैं। इस कैटेगरी का लास्ट सॉल्यूशन है, सॉल्यूट यूज कर रहा हूं एज अ सॉलिड, सॉल्वेंट यूज कर रहा हूं अगेन एज अ सॉलिड। एग्जांपल क्रिएट हो जाएगा कॉपर डिसॉल्व इन गोल्ड। जब आप कॉपर को किस में डिसॉल्व करते हो, गोल्ड में डिसॉल्व करते हो। तो जैसे ही आप कॉपर को गोल्ड में डिसॉल्व करोगे, यहां पर दो मेटल का कॉम्बिनेशन आ जाएगा, इसलिए उस मेटल की कॉम्बिनेशन को आप क्या बोलने वाले हो, अलॉयज। ठीक, तो जरूरी नहीं है कि मैंने कॉपर को गोल्ड में डिसॉल्व किया तो आप केवल एक ही तरह का अलॉय बनाओगे, ब्रॉन्ज, बिल्कुल ऐसा नहीं है। कई अलग अलग तरह के मेटल के कॉम्बिनेशन किए जा सकते हैं और कई डिफरेंट तरह के अलॉय फॉर्म किए जाते हैं। ठीक है, अभी आगे के चैप्टर्स में हम इसके लिए भी वीडियोस बनाएंगे और आप बहुत अच्छे से इनकी स्टडी कर पाओगे। इतना क्लियर है? ओके, सो इस कैटेगरी में डियर जैसा कि आप देख रहे थे, चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन का हमारा टॉपिक चल रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन। इसका नेक्स्ट टॉपिक मैंने लिया है टॉपिक नंबर 2C। टॉपिक नंबर 2C में टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। ठीक है, इसके बेसिस पे सॉल्यूशन 3 टाइप्स के हैं। पहला सॉल्यूशन है ट्रू सॉल्यूशन, दूसरा है सॉलिड कोलाइडल सॉल्यूशन, और तीसरा है कौन सा, सस्पेंशन। तो डियर मैं आपको बता दूं कि ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स जो 3 तरह के सॉल्यूशन है, ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन, ये तीनों ही सॉल्यूशन अभी हम आगे के 5th नंबर के चैप्टर में सरफेस केमिस्ट्री में इसकी डिटेल्ड में स्टडी करने वाले, इसलिए मैंने यहां पर इनके स्टेटमेंट को अभी फिलहाल स्किप कर दिया हुआ है। इसके बाद मैंने नेक्स्ट टॉपिक ले लिया है और वो टॉपिक है टॉपिक नंबर 2D, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ कंसेंट्रेशन। अब आपके माइंड में आएगा कंसेंट्रेशन क्या है, तो मैं आपको बता दूं, जब ये पूरे टॉपिक नंबर 2 को मैं फिनिश करूंगा तो मैं एक सेपरेट वीडियो आपके लिए बनाऊंगा जिसमें ऐसी छोटी छोटी सी बहुत सारी टर्म्स आएंगी और आ रही हैं, जैसे कि इससे पहले भी सॉलिबिलिटी आया, इसके बाद कंसंट्रेशन आया, ठीक है ना। तो ऐसी जितनी भी ये टर्म्स जो बीच में यूज हो रही हैं, इन टर्म्स को भी डिफाइन करके मैं एक वीडियो बनाऊंगा, बट उनको मैं अलग से रखूंगा ताकि आपके वो डाउट्स भी क्लियर हो जाएं और आपका जो टॉपिक है बीच में किसी भी तरह से डिसऑर्डर में ना जाए। ठीक है ना, ओके, हम अपने टॉपिक पे आते हैं, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ कंसेंट्रेशन। तो इसके बेसिस पे सॉल्यूशन
5 टाइप्स के हैं। सबसे पहला सॉल्यूशन डाइल्यूट सॉल्यूशन, दूसरा कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, तीसरा है बेटा हमारे पास अनसैचुरेटेड, और चौथा हमारे पास सैचुरेटेड, पांचवा और अंतिम सॉल्यूशन है कौन सा, सुपर सैचुरेटेड। ठीक है, यहां पर ये 5 तरह के जो सॉल्यूशन है ये कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पे हैं, बिकॉज ऑफ ये हमारे इसी चैप्टर में इंक्लूड है और हमको आगे इनकी स्टडी करनी है, इसीलिए मैंने इनको एलिब्रेट कर लिया है। जैसे कि मैंने सबसे पहले यहां पे ले लिया डाइल्यूट सॉल्यूशन, तो आपको बताने की कोशिश करूंगा डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या है। द सॉल्यूशन कंटेनिंग लेस क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट एज कंपेयर टू सॉल्वेंट, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट के कंपैरिजन में सॉल्यूट की जो क्वांटिटी है जब वो बहुत लेस होती है, तो ऐसे सॉल्यूशन को आप क्या कहते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं। एग्जांपल्स, मैंने यहाँ पे 100 ग्राम ऑफ शुगर को 1000 ml ऑफ वाटर में डिसॉल्व करके शुगर सॉल्यूशन इन वाटर प्रिपेयर किया हुआ है। इस सॉल्यूशन में जब मैं शुगर के अमाउंट को एज अ सॉल्यूट मानकर सॉल्वेंट के अमाउंट से कंपेयर करता हूं, तो मैं देखता हूं 100,000 की कंपैरिजन में बहुत छोटी वैल्यू है, कम क्वांटिटी है, इसीलिए यहां पर जो कंसंट्रेशन लेवल होगा वो बहुत लो होगा, और यही वजह की सॉल्यूशन को हमने क्या बोला है, डाइल्यूट सॉल्यूशन बोला है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में क्या होता, द सॉल्यूशन कंटेनिंग मच मोर क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट एज कंपेयर टू सॉल्वेंट। ना, यहां पर अभी एज कंपेयर टू सॉल्वेंट अपन को यूज नहीं करना है, समझना। द सॉल्यूशन कंटेनिंग मच मोर क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट की जो क्वांटिटी होगी वो अप्रोक्सीमेट इक्वल होगी, उनके बीच क्वांटिटी का जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा नहीं होगा, लेकिन सॉल्यूट की जो क्वांटिटी होगी वो मच मोर होगी, बहुत ज्यादा होगी। बट आपको याद रखना है कि सॉल्वेंट से ऑलवेज लेसर होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, इसीलिए मैंने यहां पर एग्जांपल लिया हुआ है। ठीक है, केवल आपको ये समझाने के लिए है मेरी बात, ऐसा कोई कॉम्बिनेशन एक्चुअली में प्रेजेंट होता नहीं, लेकिन अगर आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी तो हमारा डाउट क्लियर हो जाएगा। शुगर के 49 ग्राम को मैंने वाटर के 51 ग्राम में डिसॉल्व किया, तो अप्रोक्सीमेट सॉल्वेंट एज अ वाटर और सॉल्यूट एज अ शुगर यूज किया, तो आप देख सकते हैं इनकी क्वांटिटी में जो डिफरेंस है वो केवल कितने ग्राम का है, 2 ग्राम का है, इसीलिए मैंने बोला डिफरेंस इज नॉट मच मोर। तो इनके बीच में सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में उनके क्वांटिटी, उनके अमाउंट का जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा कम होगा, तो डेफिनेटली आपका जो सॉल्यूशन होगा उसका कंसंट्रेशन लेवल बहुत ज्यादा होगा, वो बहुत डेंस सॉल्यूशन बनेगा, और उसको आप क्या बोलेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। इज दैट क्लियर? तो मैं ऐसा मान के चलता हूं कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छे लगे तो प्लीज इनको लाइक करो और शेयर करो, ताकि ये वीडियो हमारे देश के हर उस बच्चे तक पहुंच जाए, उस गांव तक पहुंच जाए जहां पर बच्चों को दूर दूर जाकर पढ़ाई करने के लिए जाना पड़ता है और बहुत एक इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है और वो करने में असमर्थ होते हैं। इसीलिए सक्षम भारत, है ना, राष्ट्र को समृद्ध बनाने के लिए मैंने ये छोटी सी पहल स्टार्ट की है। हमारा क्वेश्चन है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। समझने की कोशिश करेंगे कि अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस होते क्या है बेटा। पहले स्टेटमेंट लेते हैं, फिर मैं इनको वर्बली समझाने की कोशिश करता हूं। ये थोड़े से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टॉपिक्स हैं, तो प्लीज बी केयरफुल, है ना। मतलब यहां पर आपको थोड़ा सा अपना कॉन्सेंट्रेशन लेवल जो है वो हाई रखना है। ठीक है, ओके, चलिए समझिए। In this type of solution is the solution in which less quantity or amount of solute is present in the solution. The actual capability of solvent and solute are completely dissolved more and more, leaving no remaining undissolved solute. ठीक है, मैंने स्टेटमेंट को केवल अभी रीड किया, अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं
कि अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं। बेसिकली कॉन्सेंट्रेट करिए। सपोज हमने क्या किया, अ ग्लास ऑफ वाटर हमने लिया 200 ml वाटर जिसमें आ सके ऐसा कोई ग्लास आपने ले लिया, कंटेनर, उसमें आपने 1 स्पून ऑफ शुगर, सपोज 10 ग्राम आपने लिया और उसको डिसॉल्व कर दिया। स्पून को स्टीयर कर दीजिए, जो शुगर है या जो भी सॉल्ट है आपका, सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं, आप देखेंगे वो आपके उस पर्टिकुलर है ना फिक्स कैपेबिलिटी के सॉल्वेंट में कंप्लीटली क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ? सिंपल सी बात हुई। जो सॉल्यूशन बना अनसैचुरेटेड है बिकॉज इसमें सॉल्यूट कंप्लीटली मिसेबल है, डिसॉल्व हो गया। अब आपने बोला सर एक्सेस अमाउंट ले लीजिए, आपने 1 स्पून ऑफ सॉल्ट या 1 स्पून ऑफ शुगर, 1 स्पून ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स अगेन ले लिया। उसी सॉल्यूशन में अब आपने फिर से उसको मिक्स कर दिया, स्टीयर किया, आप देखेंगे अगेन सॉल्यूट इज कंप्लीटली मिसेबल, डिसॉल्व। और आप इस तरह से जब तक सॉल्यूट को उस फिक्स 200 ml कैपेबिलिटी के सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते जा रहे हो, आपका सॉल्यूशन कैसा है? आपका सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड है। क्लियर हुई मेरी बात? स्टेटमेंट भी वही बोल रहा है, इन दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज द सॉल्यूशन इन विच लेस क्वांटिटी और अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, द एक्चुअल कैपेबिलिटी ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट आर कंप्लीटली डिसॉल्व मोर एंड मोर, लिविंग नो रिमेनिंग अनडिसॉल्व सॉल्यूट। ठीक है, आप देखेंगे कि सॉल्वेंट में जो अनडिसॉल्व सॉल्यूट है वो बिल्कुल भी नहीं रहेगा। यहां पर एक पैटर्न के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा ताकि आप इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझ पाओ। ये जो सिंबल है रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? सॉल्वेंट को, और ये सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा है सॉल्यूट को। तो मैंने एक कंटेनर में कुछ बॉल्स ड्रॉ किए हैं, एम्प्टी और छोटे डॉट्स। तो जो बॉल्स हैं वो सॉल्वेंट को और जो डॉट्स हैं वो सॉल्यूट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सपोज जो फर्स्ट लेयर है वो 1 ml को, सेकेंड लेयर 2 ml को, थर्ड लेयर 3 ml को, फोर्थ लेयर 4 ml को रिप्रेजेंट कर रही है। आप देख सकते हैं, सपोज इमेजिन करें कि जब मैंने 1 ml यानी 4 ml कंटेनर में मैंने 4 ml सॉल्वेंट यूज किया। ठीक, अब मैंने कोई सॉल्यूट लिया 1 स्पून और उसको डिसॉल्व कर दिया, तो 1 स्पून ऑफ जो सॉल्यूट है वो केवल 2 ml ऑफ सॉल्वेंट में अच्छी तरह से क्या हो गया, स्प्रेड हो गया, है ना। तो आप देख रहे हैं कि बीच में ये जो एम्प्टी स्पेसेस दिख रहे हैं आपको, वॉइड्स, इन वॉइड्स में वो सॉल्यूट पार्टिकल्स जाकर क्या हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं। इट मींस डिसॉल्व हो जाते हैं, मिसेबल हो जाते हैं, और वो हमको दिखाई नहीं देते। बट अभी भी बहुत सारे एम्प्टी स्पेसेस क्या हो रहे हैं, हमको दिख रहे हैं ना। देखो थर्ड लेवल में अभी भी यहाँ पर कुछ एम्प्टी वैकेंट स्पेसेस हमको अभी दिख रहे हैं, और यही वजह कि अब हमको एक्सेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट भी हम इसमें लेकर डिसॉल्व कर पाएंगे, बिकॉज इसमें कंटिन्यूशन में इसमें एम्प्टी स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं। ठीक, बिकॉज यहाँ पर जो सॉल्यूट की जो क्वांटिटी है वो कैसी होती है, लेस होती है। अभी बहुत कम सॉल्यूट डिसॉल्व है। क्लियर हुआ? ओके, बहुत अच्छे से समझिए डियर, जितने भी डाइल्यूट सॉल्यूशंस होते हैं वो सभी कैसे होते हैं, अनसैचुरेटेड होते हैं। बिकॉज डाइल्यूट सॉल्यूशंस में आप देखते हैं कि सॉल्वेंट बहुत ज्यादा होता है और सॉल्यूट बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है। आप सॉल्यूट को इंक्रीज करते जाओ, धीरे धीरे उसका कंसंट्रेशन लेवल क्या होगा, बढ़ता जाएगा, और वो डाइल्यूट से कंसंट्रेटेड के अप्रॉक्सी उसके पास आएगा, या कंसंट्रेटेड से और उसके ऊपर भी जाएगा वो। ठीक है कि नहीं? क्लियर होगी मेरी बात? ओके, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जब आप अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में सॉल्यूट की क्वांटिटी को इंक्रीज करते जाते हो और सॉल्यूट कंटिन्यूड आपके फिक्स कैपेबिलिटी के सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो रहा होता है, तो डेफिनेटली सी बात है सॉल्वेंट के बीच में ये जो एम्प्टी वॉइड्स हैं ये सॉल्यूट पार्टिकल्स के द्वारा क्या हो जाएंगे, ऑक्यूपाई हो जाएंगे। यानी क्या हो रहा है, सॉल्यूट मिसेबल हो रहा है, बढ़ रहा है उसमें। और जब सॉल्यूट बढ़ेगा तो आपका जो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है वो
मूव करेगा किसकी तरफ, सैचुरेटेड सॉल्यूशन की तरफ। तो इसीलिए सैचुरेटेड सॉल्यूशन का जो स्टेटमेंट आता है देखिए, इन दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज द सॉल्यूशन इन विच मैक्सिमम क्वांटिटी और अमाउंट of solute is present in the solution. The actual capability of solvent and no more additional solute will dissolve in the same condition and temperature. ठीक है, हम यहां पर क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं, हम यहां पर बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने स्टार्ट से इसके लिए एग्जांपल क्रिएट करते हैं। हमने 200 ml का एक कंटेनर लिया, उसमें 200 ml वाटर ले लिया है। अब क्या किया, आपने 1 स्पून ऑफ 10 ग्राम सॉल्यूट पार्टिकल लिया, उसमें डिसॉल्व किया, स्टीयर किया, डिसॉल्व हो गया। सॉल्यूशन कैसा है, अनसैचुरेटेड। 1 स्पून अगेन लिया, डिसॉल्व किया, स्टीयर किया, डिसॉल्व हो गया। ऐसा हम करते चले गए। कब तक, हम तब तक करते चले गए जब तक सॉल्यूट का मैक्सिमम अमाउंट, सॉल्यूट का मैक्सिमम अमाउंट उस 200 ml सॉल्वेंट में कंप्लीटली डिसॉल्व ना हो जाए, और वो अमाउंट मैक्सिमम होना चाहिए। यानी जो सॉल्यूट है वो कैसा होना चाहिए, मैक्सिमम क्वांटिटी में डिसॉल्व हो जाना चाहिए। अब आप एक्स्ट्रा शुगर की क्वांटिटी लेते हो या जो सॉल्यूट है उसकी क्वांटिटी लेते हो, अब आप एक्स्ट्रा डिसॉल्व करने की कोशिश करते हो तो वो उसमें डिसॉल्व नहीं होगा, बल्कि वो उसके बॉटम फेज में क्या होने लगेगा, नीचे सेटल डाउन होने लगेगा। बट आपको कॉन्सेंट्रेट रखना है, इस बात का ध्यान रखना है, जब आप एडिशनल सॉल्यूट विल डिसॉल्व इन द सेम कंडीशन इन टेम्परेचर, आपको याद रखना है कि आप उस सॉल्यूशन की कंडीशन और टेम्परेचर को चेंज नहीं कर सकते। अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है, राइज हो रहा है, बढ़ रहा है, तो डेफिनेटली सी बात है जो आपने सॉल्यूट मिक्स किया वो डिसॉल्व होने लगेगा। ठीक है, और अगर वो डिसॉल्व होगा तो वो सिचुएशन अलग हो जाएगी। हम अभी ऐसा नहीं बोल रहे, हम बोल रहे हैं टेम्परेचर एंड कंडीशन कांस्टेंट होनी चाहिए। कांस्टेंट टेम्परेचर और कंडीशन में एक फिक्स कैपेबिलिटी का सॉल्वेंट ले लीजिए, अब उसमें सॉल्यूट डिसॉल्व करिए, डिसॉल्व करिए, डिसॉल्व करिए, मैक्सिमम डिसॉल्व हो जाएगा। एक कंडीशन आ जाएगी कि अब वो मैक्सिमम डिसॉल्व हो गया, अब हम इससे ज्यादा उसमें डिसॉल्व नहीं कर पाएंगे। दैट्स इट। इन दैट केस में आपका सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, सैचुरेटेड। ठीक है, यहां पर मैंने एक एग्जांपल लिया है, फिर ये जो पैटर्न है वो पैटर्न आपको वही चीज एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है। आप देख सकते हैं कि इस पूरे पैटर्न में मैंने किसी भी एम्प्टी जो वॉइड्स है ना, उनको एम्प्टी नहीं रखा हुआ है। हर एवरी वॉइड्स में जो सॉल्यूट पार्टिकल्स है वो सेटल्ड है। इट मींस यहां पर आपका जो सॉल्यूशन है वो कैसा है, सैचुरेटेड है, मैक्सिमम अमाउंट डिसॉल्व हो गया है। इसीलिए एग्जांपल क्रिएट किया है, अ सोडा इज अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ CO2 इन वाटर। वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड का जो सॉल्यूशन है वो कैसा होता है बेटा, सैचुरेटेड होता है। बिकॉज आप स्वीट वाटर में जब कार्बन डाइऑक्साइड को हाई प्रेशर में क्या करते हो, पास आउट करते हो, तो एक मैक्सिमम लेवल तक CO2 जो है वो वाटर में इजीली सॉल्युबल होती है, डिसॉल्व होती है। बट जब मैक्सिमम अमाउंट उसका डिसॉल्व हो जाता है तो एक कंडीशन आ जाती है कि अब हम उससे ज्यादा उसमें डिसॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो वो अपने आप क्या हो जाएगी, बबल्स के फॉर्म में उस वाटर से रिलीज होने लगेगी, यानी एक मैक्सिमम अमाउंट तक ही डिसॉल्व होगी। इट मींस सॉल्यूशन इज सैचुरेटेड। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट यहां पर जो हमारा टॉपिक है, ठीक है ना, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में हम क्या देख रहे हैं, अ सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कंटेन्स मोर सॉल्यूट at a given temperature than is needed to form a saturated solution. Additional solute will dissolve after saturation with increased temperature, usually increases the solubility of solute in the solution. सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन के केस को समझने के लिए वापस हम स्टार्ट से एग्जांपल को क्रिएट करते हैं। 200 ml वाटर से फिर एक ग्लास लिया आपने, उसमें 200 ml वाटर है, 1 स्पून ऑफ सॉल्यूट लिया, डिसॉल्व किया, डिसॉल्व हो रहा है, अनसैचुरेटेड। अगेन 1 स्पून लिया, डिसॉल्व हो रहा है, अनसैचुरेटेड। हम ऐसा करते गए, सपोज 50 ग्राम
हमारा वो लास्ट मैक्सिमम अमाउंट है जो उसमें डिसॉल्व हुआ, मैक्सिमम अमाउंट है वो डिसॉल्व हुआ, इट मीन सोल्यूशन कैसा हो गया, सैचुरेटेड हो गया। अब आप इसके बाद भी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट लेते हो, उसको उसमें डिसॉल्व करने की कोशिश करते हो। अब आपका जो सॉल्यूट पार्टिकल्स है फिक्स कैपेबिलिटी को सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होगा, बल्कि वो उस कंटेनर के बॉटम फेस में नीचे की तरफ क्या हो जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा। आप कितना भी स्टीयर करो बाय फोर्स, आप देखेंगे वो अनडिसॉल्व ही रहेगा। ठीक है, इतना क्लियर है? ओके। अब आप क्या कर दो, अब आप टेम्परेचर को राइज कर दो, टेम्परेचर इंक्रीज कर दो। जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, अनडिसॉल्व जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं वो वापस क्या होंगे, डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाएंगे। और जैसे ही सॉल्यूट आपके सॉल्यूशन में डिसॉल्व होगा, आपका सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, सुपर सैचुरेटेड। क्लियर है मेरी बात? यहां पर सुपर वर्ड हमने केवल इसलिए उसके सामने यूज कर दिया बिकॉज बाय फोर्स, है ना, जब आपने टेम्परेचर प्रोवाइड करके आपने अनडिसॉल्व सॉल्यूट पार्टिकल को डिसॉल्व कर दिया, इसलिए आपने उसको क्या बोल दिया, सुपर सैचुरेटेड बोल दिया। क्लियर है इतना? आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए, जितने भी कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशंस होते हैं वो सभी कैसे होते हैं, वो सुपर सैचुरेटेड होते हैं। बिकॉज सैचुरेशन के बाद हम जबरदस्ती सॉल्यूट को, है ना, बाय फोर्स क्या करते हैं बेटा, उसमें डिसॉल्व करते हैं। क्लियर हो गई मेरी बात? ओके, चलिए, तो इतना अगर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया, आई होप सो। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करें, लाइक जरूर करें।